गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द नाइट स्काई के बारे में। द व्यू ऑफ द स्काई एट नाइट इज़ वर्थ प्रेजिंग। जो स्काई का व्यू होता है, जो दृश्य होता है रात को, वो काफ़ी प्रशंसा के लायक होता है। दैट मीन्स वर्थ प्रेजिंग होता है। वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स इन द स्काई। रात में हमें स्काई में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि मून मतलब चांद। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी खुद की कोई भी रोशनी नहीं है, जैसे कि सन की है ना, उस तरह से इसकी कोई रोशनी नहीं है। इस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि मून से लाइट आ रही है, बट वो एक्चुअली मून की लाइट नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वी कैन सी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून एट नाइट। रात के समय हमें मून के डिफरेंट फेजेस भी देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, यानी तारों के बारे में। थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स कैन बी सीन एट नाइट। रात को बहुत सारे यानी हज़ारों की संख्या में हम तारों को टिमटिमाता हुआ देख सकते हैं। दीज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्काई। ये जो तारे हैं, स्टार्स हैं, ये स्काई में चारों तरफ क्या हो चुके हैं, स्कैटर हुए हुए हैं। ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स फॉर्म्स अ गैलेक्सी। तारों के एक समूह को क्या बोला जाता है, गैलेक्सी बोला जाता है। ऑन अ वेरी क्लियर नाइट, जब रात बहुत क्लियर होती है यानी बादल वगैरह नहीं होते, जब क्लियर नाइट होती है, वी माइट सी पार्ट ऑफ वाइटिश बैंड ऑफ स्टार्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो हमें रात को एक स्टार्स का वाइटिश बैंड दिखाई देता है, जो एक साइड से दूसरे साइड तक स्ट्रेच हुआ हमें अपीयर होता है। गैलेक्सीज कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। गैलेक्सीज जो होती हैं वो अलग अलग शेप्स की हो सकती हैं, लाइक स्पाइरल हो सकती है, इलिप्टिकल हो सकती है, या फिर इरेगुलर शेप उसकी हो सकती है। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्पाइरल शेप्ड है। स्टार्स प्रेजेंट इन द स्काई ऑल्सो मेक इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। स्टार्स जो स्काई में है वो एक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनाते हैं। दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। इन पैटर्न्स को बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। सम ऑफ द वेल नोन कॉन्स्टिलेशन आर उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, स्कॉर्पियस एंड ओरियन। ये सब कुछ कॉन्स्टिलेशन के नेम है, यानी जो स्टार्स के द्वारा कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाया जाता है ना, उनको नेम दे दिया जाता है। जैसे या तो उर्सा मेजर हो गया, उर्सा माइनर हो गया, ये एक शेप को इस तरह का नेम दे दिया गया। शेप नहीं, पैटर्न को नेम गिवन है, कॉन्स्टिलेशन है ये। जैसे कि ये उर्सा माइनर की आपको दिखाई गई है, ये इस पैटर्न को उर्सा मेजर बोला जाता है और इस पैटर्न को उर्सा माइनर। अब देखो, बिसाइड्स मून एंड स्टार्स, मून और स्टार्स के अलावा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चंक्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड मिटियोर्स। स्पेस में बहुत सारे चट्टानों के चंक्स भी हैं, टुकड़े भी हैं, जिन्हें मिटियोर्स बोला जाता है। लार्जर बिट्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। और जो चट्टानों के बड़े टुकड़े और मेटल हैं, जो उन्हें क्या बोलते हैं, हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स प्रेजेंट इन द स्काई। और स्काई में प्लैनेट्स भी प्रेजेंट हैं, सैटेलाइट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है। मैन मेड सैटेलाइट्स आर ऑल्सो लॉन्च्ड इन स्पेस बाय रॉकेट्स। जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें भी रॉकेट के द्वारा स्पेस में लॉन्च किया जाता है। उनका क्या काम होता है, मैन मेड सैटेलाइट्स का, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। स्पेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके देते हैं। वेदर फोरकास्ट करते हैं, यानी मौसम का अनुमान लगाते हैं वो। तो अब देखो, स्पेस जर्नी के बारे में हम पढ़ते हैं। ए पर्सन हु गोज इन टू स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट।
जो पर्सन स्पेस में जाता है उसे एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, अंतरिक्ष यात्री बोला जाता है। एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू स्पेस इन अ स्पेशल व्हीकल कॉल्ड स्पेसक्राफ्ट। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक स्पेशल व्हीकल में जाते हैं स्पेस में, जिसे हम स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं। दे वियर स्पेस सूट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वो पहन के क्या जाते हैं, वो स्पेस सूट पहन कर जाते हैं ताकि जो स्पेस में हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो खुद को उनसे बचाव कर सके। एस्ट्रोनॉट्स आर गिवन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू ट्रैवल इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। इन स्पेस पीपल एंड थिंग्स फ्लोट अबाउट। जो स्पेस में लोग या फिर चीज़ें होती हैं वो फ्लोट करती रहती हैं। Astronauts strap themselves to the spacecraft to stay in one place. एस्ट्रोनॉट्स खुद को स्पेसक्राफ्ट में क्या कर लेते हैं, स्ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो एक ही स्थान पर स्टे कर सके, क्योंकि चीज़ें तो ऐसे फ्लोट करती रहती हैं हवा में। सॉरी, हवा तो नहीं होती लेकिन वो क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर एज देयर इज़ नो एयर इन स्पेस। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि स्पेस में कोई भी एयर नहीं होती। द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस वाज अ रशियन एस्ट्रोनॉट नेम्ड यूरी गागरिन। जो पहला एस्ट्रोनॉट है स्पेस में जाने वाला, उसका नेम क्या है, यूरी गागरिन। द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नेम्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1969। ऐसा पहला पर्सन जिसने मून पर लैंड किया, स्पेस में जाने वाला तो यूरी गागरिन था, रशियन एस्ट्रोनॉट था, लेकिन पहला ऐसा पर्सन जिसने मून पर लैंड किया वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था और उसका नेम क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसने ये 1969 में करके दिखाया। So far 3 इंडियन हैव गॉन इनटू स्पेस। अब तक 3 इंडियंस स्पेस में जा चुके हैं। फर्स्ट तो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वॉज बोर्न ऑन जनवरी 13, 1949 एट पटियाला इन पंजाब। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ। ही वॉज द मेंबर ऑफ अ स्पेस मिशन। वो स्पेस मिशन के मेंबर थे जो कि एक जॉइंट वेंचर था ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम का एक जॉइंट वेंचर था, तो उसमें वो स्पेस मिशन के एक मेंबर थे। ही स्पेंट 8 days इन स्पेस अब्रॉड द सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन। उन्होंने सैल्यूट स्पेस स्टेशन में क्या कितने दिन बिताए थे, 8 days यानी लगभग 8 दिन उन्होंने बिताए थे। ड्यूरिंग द फ्लाइट, अपनी उड़ान के दौरान राकेश शर्मा कंडक्टेड मल्टी स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी। अपनी उड़ान के दौरान उन्होंने मल्टी स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी भी कंडक्ट की, यानी उन्होंने फोटोग्राफी की, किसकी, ऑफ नदर्न इंडिया की, to find the possibilities of constructing hydroelectric power plant in the Himalayas। ये पॉसिबिलिटी फाइंड करने के लिए उन्होंने फ़ोटोग्राफी की थी कि हिमालयाज़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंडिया की, उनका नेम था श्रीमती इंदिरा गांधी। आस्क्ड हिम, उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा, हाउ डज़ इंडिया लुक लाइक फ्रॉम द स्पेस, कि हमारा इंडिया स्पेस से कैसा दिखाई देता है। राकेश शर्मा से पूछा श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो कि उस टाइम हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। तो राकेश शर्मा ने क्या जवाब दिया, ही रिप्लाइड, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा ने उत्तर दिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब देखो सेकंड एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है, कल्पना चावला। कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन जुलाई 1, 1961 इन करनाल, पंजाब।
कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को पंजाब के करनाल में हुआ। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। वो स्पेस में ट्रैवल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन इन इंडिया, जब उन्होंने इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट, वो यूएस में चली गई फॉर हायर एजुकेशन। शी वेंट इनटू स्पेस एज अ मिशन स्पेशलिस्ट ऑन द कोलंबिया स्पेस शटल इन नवंबर 1997 में। तो वो नवंबर 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल पर एक मिशन स्पेशलिस्ट की तरह वो स्पेस में गई थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मिशन, जब वो मिशन कंप्लीट करके आ रही थी, व्हेन द स्पेस क्राफ्ट वर रिटर्निंग टू द अर्थ, जब वो स्पेस क्राफ्ट अर्थ पर वापस लौट रहा था, इट एक्सप्लोडेड, तो वो उस पर क्या हो गया, वो विस्फोट हो गया, यानी वो फट गया, एक्सप्लोड हो गया। अनफॉर्चुनेटली ऑल द मेंबर्स ऑफ द मिशन इंक्लूडिंग कल्पना चावला डाइड इन द ट्रेजिक इवेंट। दुर्भाग्यवश कल्पना चावला के साथ साथ जो भी सभी मेंबर्स थे कोलंबिया स्पेस शटल में, वो सभी के सभी इस दुर्घटना में मारे गए। अब देखो नेक्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स बिकेम द सेकंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ गॉन इनटू स्पेस। सुनीता विलियम्स जो थी वो भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला थी जो स्पेस में गई थी। शी वेंट इनटू स्पेस इन 2007, वो स्पेस में 2007 में गई। कौन? सुनीता विलियम्स। शी हैड सेट अ रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्टे इन स्पेस बाय एनी वुमेन इन द वर्ल्ड। उन्होंने सुनीता विलियम्स ने दुनिया में किसी भी वुमेन के द्वारा जो कहाँ गई है, स्पेस में गई है, तो सबसे लंबे टाइम तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। ठीक है।